हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों आज की जो हमारा टॉपिक है कि हम अगर कोई भी इक्विपमेंट है लाइक बल्ब है, मोटर है, तो हम अगर दो फेज को ही सप्लाई दे देंगे। हम लोग जैसे जनरली क्या देते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल देते हैं, जो भी हमारा सिंगल फेज इक्विपमेंट रहता है। लेकिन उसी इक्विपमेंट में हम अगर दो फेज को सप्लाई दे देंगे तो क्या हमारा वो इक्विपमेंट रन करेगा या नहीं करेगा। तो इन पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस कंडीशन में रन करेगा और किस कंडीशन में रन नहीं करेगा। तो आइए दोस्तों हम लोग एक-एक करके बात करते हैं। तो अभी तक अगर आप इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें। तो दोस्तों जैसे कि इस बल्ब है, तो इस बल्ब को हम लोग लेके एनालिसिस करेंगे। तो इस बल्ब में जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं, हमारा कितना सप्लाई होता है, 3 फेज सप्लाई होता है। जनरली आपके घर तक जब पोल से आती है इलेक्ट्रिसिटी, तो जनरली देखिएगा 4 वायर रहता है, जिसमें से 3 फेज होता है और 1 न्यूट्रल होता है। तो दोस्तों इस 3 फेज में से हम लोग कोई भी 2 फेज को अगर लेके हम कोई भी इक्विपमेंट में देंगे, तो क्या वो ग्लो करता है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपके घर में जो सप्लाई आती है जनरली क्या आती है, एक फेज आती है और एक न्यूट्रल आती है। मतलब क्या एक फेज आती है और एक न्यूट्रल आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल को हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, ले आते हैं और हम लोग कोई भी इक्विपमेंट को रन कराते हैं। एक फेज डालते हैं और एक न्यूट्रल करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा इस फिलामेंट के थ्रू दोस्तों करंट फ्लो होता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, हमारा बल्ब ग्लो होता है। तो दोस्तों करंट कब फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमारा एक फेज है, मान लीजिए 220 वोल्ट का है। तो इस फेज में हमारा 220 वोल्ट है और हमारा जो न्यूट्रल है वो 0 वोल्ट है। मतलब क्या 0 वोल्ट और हमारा 220 वोल्ट हमारा फेज में है, जिसके कारण हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 200 वोल्ट। क्योंकि हम 220 माइनस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट हमारा क्या हो जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होने के कारण क्या हो रहा है, हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। अगर दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 हो जाएगा तो क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने से ही क्या हो जाएगा, हमारा करंट ही नहीं फ्लो करेगा। और अगर करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो दोस्तों बल्ब का ग्लो होने का कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब हम लोग फेज और न्यूट्रल को डाल रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, इस फिलामेंट के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, जिसके कारण ये फिलामेंट हिट हो रहा है और हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है और हमारा सारा इक्विपमेंट इसी तरह रन करता है। ओके। लेकिन हम अगर इस कंडीशन ऐसा कंडीशन कर दें कि हमारा एक फेज ले लेते हैं और एक न्यूट्रल ले लेते हैं, और दूसरा हमारा क्या था, एक हमारा थ्री फेज था, 3 फेज और एक न्यूट्रल है। तो इसमें से अगर हम एक ही फेज को, मान लीजिए इस फेज को लिए और इस इक्विपमेंट को दे दिए बल्ब को, और एक दोस्तों दूसरा भी फेज यही सेम फेज ले लेते हैं और इसी इक्विपमेंट को दे देते हैं, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? तो दोस्तों इस कंडीशन में आपका बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट नहीं हो रहा। कैसे? क्योंकि दोस्तों हमने क्या बताया था, फेज वोल्टेज में कितना था, 220 वोल्ट। ये आपका 220 वोल्ट है और ये भी अगर 220 वोल्ट रहेगा, तो दोस्तों हमारा डिफरेंस क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, दोनों वोल्टेज के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। तो डिफरेंस क्या हो रहा है, 220 माइनस 220 क्या हो जाएगा, हमारा 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट से क्या हमारा इसमें करंट फ्लो करेगा? तो दोस्तों इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम लोग दो फेज को अगर इनपुट करते हैं कोई भी इक्विपमेंट में, अगर वो फेज सेम है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा, बल्ब हमारा बर्न भी नहीं हो रहा, हमारा बल्ब हमारा बर्न भी नहीं हो रहा और हमारा ग्लो भी नहीं हो रहा। अब हम लोग थर्ड कंडीशन पे देखते हैं। अगर हम लोग दो फेज को ही अगर इनपुट आते हैं, अगर मान लीजिए ये 3 फेज और एक न्यूट्रल है, जिसमें से हमने एक फेज को ले लिया और दूसरा फिर फेज को मैंने लिया और इस फेज को भी दोस्तों मैंने इसमें सप्लाई कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो करेगा, बिल्कुल ही बिल्कुल ग्लो करेगा। मैंने 2 फेज सप्लाई किया है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन क्यों ग्लो करेगा? तो दोस्तों हम लोग अगर पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो होना चाहिए, तभी तो मेरा बल्ब ग्लो हो रहा है। तो दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस होना भी तो चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, अगर हम नेक्स्ट फिगर में देखेंगे, 3 फेज हम लोग का, हमारा जो 3 फेज होता है उसका वेव डायग्राम देखेंगे, तो देखिए दोस्तों ये तीनों फेज हमारा है, तीनों फेज आपस में क्या फेज डिफरेंस है, फेज 1 फेज 2 फेज 3। यहाँ देखिए ये जब 0 पे है, तो ये देखिए ये फर्स्ट वाला ब्लैक वाला देखिए, फेज 1 को जब 0 में है तो क्या है, हमारा फेज 2 क्या है, पीक पे है, और आपका फेज 2 क्या है, आपका नेगेटिव में है, और फेज 3 क्या है, पॉजिटिव में है। तो ये दोस्तों क्या हो रहा है, हमारा तीनों फेज क्या आपस में क्या फेज सीक्वेंस बना रहा, फेज डिफरेंस है। तो जिसके कारण क्या होगा, इसके कंडीशन में जो हमने कंडीशन बताया था, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब हमने क्या सप्लाई दिया है दोनों फेज को, तो मान लीजिए ये वोल्ट आपका 220 वोल्ट है और दूसरा जो हमारा फेज दे रहे थे वो क्या हो रहा था, माइनस 220 वोल्ट। क्योंकि मैंने फेज डायग्राम मैंने दिखाया, एक नेगेटिव में हो रहा है, एक पॉजिटिव में हो रहा है, एक जीरो में हो रहा है, ऐसा कंडीशन बन रहा था। तो वो क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे फेज डिफरेंस अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 220 माइनस हमारा माइनस 220। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा, मेरा कितना, इस बल्ब को कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 440 वोल्ट का मेरा इस
बल्ब को वोल्टेज मिल रहा है। तो दोस्तों इस बल्ब अगर आपका 220 वोल्ट के लिए रेटिंग किया हुआ है, डिज़ाइन किया है और आपने 440 वोल्ट दिया, तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा? करंट तो फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो भी करेगा दोस्तों, ग्लो हुआ। लेकिन दोस्तों कुछ ही सेकंड में क्या होगा, बल्ब क्या होगा, बल्ब का फिलामेंट ओवर हीटेड हीटेड होने के कारण क्या होगा, ग्लो हो जाएगा आपका और दोस्तों बल्ब आपका बर्न हो जाएगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में 2 फेज़ देने से हमारा बल्ब तो ग्लो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमारा चलते रहेगा, ये दोस्तों डैमेज हो जाएगा। तो यही होता है दोस्तों, जब हम लोग 2 फेज़ अगर देंगे डिफरेंट-डिफरेंट तो दोस्तों बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अगर वोल्टेज उस रेटिंग से ज़्यादा होगा, अगर 440 वोल्ट का कोई भी इक्विपमेंट रहता है दोस्तों, तो वो क्या बल्ब आपका इक्विपमेंट बर्न होता? नहीं होता उस कंडीशन में। लेकिन ये इक्विपमेंट अगर 220 वोल्ट का है और 440 वोल्ट मिल गया तो क्या हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों 2 फेज़ दे अगर किसी भी इक्विपमेंट में देते हैं, तो वो उस इक्विपमेंट में किस तरह का इफ़ेक्ट पड़ता है इसके बारे में हम लोग आज बात किए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, एक नया कांसेप्ट के साथ। थैंक यू।